हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज डे 60 है हमारे चैलेंज को लिया हुआ, जो हमने 363 डेज का चैलेंज लिया था। आज का डे 60 है और आज हम शायद 15 या 16 दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं। पीछे बहुत बिजी शेड्यूल रहा था, काम कुछ ज़्यादा था, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। एक दो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए थे, वो मैंने आज डाले थे। वो जो कुछ मस्ती हो रही पहले। मैं एक और चीज़ दोस्तों, इस जर्नी में चलते चलते जो चीज़ मेरे दिमाग में आई और जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो भी, कि जब भी आप कोई चैलेंज लें तो उसमें ना जो छोटी मोटी आपको विनिंग मिलती है, मतलब छोटा सा कोई भी आप मतलब गोल तो बहुत बड़ा होता है आदमी का, कोई भी छोटी सी मंजिल मिलती है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और जो मन में आए वो करना चाहिए। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम सोचते ही रह जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज डे 60 है, अपने चैलेंज को लिया गया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उस इम्प्रूवमेंट का सराहना। अगर ये सब इतना आसान होता और इस दुनिया में सक्सेस होना इतना आसान होता तो हर आदमी सक्सेस हो जाता। सक्सेस की जर्नी है और जब आप टारगेट बनाते हो तो उसमें बहुत सारे रुकावटें आती हैं। मैंने कई वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि वो जो ब्रेकर्स आते हैं वही तो आपको ऑब्स्टेकल करते हैं, आपको रोकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ब्रेकर्स आ रहे हैं। रुकता हूँ मैं, लेकिन फिर संभलता हूँ और फिर चलता हूँ, क्योंकि जो चैलेंज लिया हुआ है और आपसे मैंने वादा किया हुआ, अपने आप से मैंने वादा किया हुआ, उसे पूरा जरूर करूँगा। मरना मंजूर है लेकिन चैलेंज से पीछे हटना मंजूर नहीं है। तो मैं अपनी इस जर्नी पे चल रहा हूँ। आप लोग इस बीच सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। और दूसरी बात, मैं इस जर्नी में मैंने एक और चीज़, मैं साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरी फिजिक मेरी पहले से बहुत बेटर हो गई। आप मेरे पहले वीडियोस देखेंगे और ये वीडियोस देखेंगे तो मेरी फिजिक में बहुत अंतर आया होगा। मतलब इस एक महीने की जर्नी में आज डे 60 है, मतलब 2 मंथ्स हो गए। इस 2 मंथ्स में मतलब मैं कोई जिम नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज छोटी मोटी 1 घंटे 1.5 घंटे की सुबह सुबह करता हूँ। उससे ये सब फर्क आ रहे हैं और थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर रखा है और कुछ नहीं। बाकी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। अपने शरीर से भी, अपनी बॉडी से भी बहुत फिट महसूस कर रहा हूँ, अपने माइंड से भी बहुत महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। अगर आप जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी बॉडी जब फिट रहती है तो आपका माइंड भी बड़ा फिट रहता है। और जब फिट माइंड होता है तो आप छोटी मोटी दिक्कतों से घबराते नहीं हो। कोई, मैंने आपको बताया, इस वीडियो में भी बताया, पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से मिलता होता तो सारी दुनिया ले लेती। बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब अपनी देनी पड़ती है तब आपको जिंदगी में मिलता है। मतलब आपको अपनी सारी जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपना सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस समय दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, तो अकेला रहता हूँ। अकेला रहना भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर इंसान कोई परेशान और डिप्रेशन है, वो मैं कहता हूँ कुछ दिन अकेले कहीं अच्छी जगह पे कुछ दिन रह के आए, देखो उसके अंदर कितनी स्ट्रांगनेस आएगी। वो अपनी ज़िंदगी में जीना सीख जाएगा, ये गारंटेड है। आदमी को कुछ वक्त निकाल के अपने आप से बातें करनी चाहिए, अपने आप के बारे में जानना चाहिए कि आप किस नेचर के आदमी हैं। जो आप में गलतियां उनको सुधारना चाहिए, जो आप में अच्छाइयाँ उनको स्ट्रांग करना चाहिए। तो आपकी लाइफ देखो आपको सक्सेस पे 100% ले जाएगी। तो दोस्तों ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। अगर आसान होती तो सारी दुनिया ही पा लेती। और दोस्तों इस दुनिया में जो अपने होते हैं उन्हीं से आपको दुख होता है, गैरों में कहाँ दम। क्योंकि गैरों से तो आपको अपनापन होता ही नहीं, तो उनसे दुख क्यों होगा। लोग बार बार एक ही कहते हैं, यार मेरे को बड़ा उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो सब अपने ही होते हैं। तो आप जितने, मैं कहता हूँ इस दुनिया में भावुकता सबसे गलत चीज़ है। अगर आप भावनात्मक और भावुक इंसान हो तो आप जिंदगी भर परेशान ही रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में सब आपको ठोकरे देने के लिए ही मिलेंगे। क्योंकि भावुक इंसान तो हर एक से अपनी भावनात्मक जुड़ाव कर लेता है, लेकिन ये दुनिया जब आपसे वक्त आपका काम निकल जाता है तो आपको मक्खी जैसे चाय में नहीं गिर जाती, उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ऐसे दुनिया फेंक देती है। तो इस दुनिया में भावनात्मक नहीं होना चाहिए आदमी को। भावना होनी चाहिए, अपने आप से होनी चाहिए, अपने आप से भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, ना कि लोगों से होना चाहिए। तो इस दुनिया में आप जिसे ज़्यादा अपना समझोगे वहीं आप धोखा खाओगे। तो इस चीज़ से बचो दोस्तों और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करो। आज डे 60 है, मेरे बिजनेस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैंने एक टारगेट दिया हुआ है जिसकी डेडलाइन डेज है 18 मई 2026 और मैं उस पर टारगेटेड हूँ और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। बहुत सारी रुकावटें हैं। अगर शुरू की सीढ़ियाँ ही 10 चढ़ने में तकलीफ होती है, उसके बाद वो बहुत आसान है। तो वो शुरू की 10 सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ
और उन सीढ़ियों में ही जो दिक्कतें आ रही, क्योंकि शुरू में ही आप जब अपनी चीज़ों को, अपने गोल को सेट करते हो और उस पर जब चलते हो तो आपको उनमें दिक्कतें आएंगी और वहीं पे आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वापस चला जाता है। वो नहीं करना है। हर इंसान में अगर हिम्मत होती तो हर आदमी आज की डेट में सक्सेस होता। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, जब मुझे समझ में आ रही है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। उसको पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना दिन रात एक करना पड़ेगा। और जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ उससे मेरे माइंड को बहुत रिलीफ मिल रहा है। कैसे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हुए, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी बार वो फेल हुए। फेलियर तो इस दुनिया का एक पार्ट है। लोग ये कहते हैं फेल हो गया, अब ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जब वो पास हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताया का लड़का है, अरे ये तो मेरे साथ बचपन में खेला था, अरे यार ये तो मेरे साथ ही गिल्ली डंडा खेलता था। ऐसे लोग कहते हैं। मतलब जब आपके कामयाब होते हो और आपके पास सब कुछ होता है तो लोग आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो लोग आपको पहचानते भी नहीं है। क्योंकि ये रिश्तों की कहानी है। इनमें अगर आप डूब जाओगे तो ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा पाओगे। ज़िंदगी में सक्सेस पानी पड़ेगी तो अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा, अपनी मंजिल को हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ 10 जगह लिख लो जो भी आपने गोल बनाया। मैंने देखो अपने कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट पे रख रखा, अपने लैपटॉप के स्क्रीनशॉट रखा है, मैं जहाँ वर्क करता हूँ उसके सामने लिख रखा है, मैंने हर जगह लिख रखा है। देखूँ कब तक मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। एक दिन मैं अपनी मंजिल को पाके रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस यूनिवर्स मेरे साथ इतना बड़ा वो नहीं करेगी, यूनिवर्स मेरा साथ देगी। वो देखना मैं अपनी मंजिल को एक दिन बाद आप देखिए मेरी इस जर्नी में। देखो अभी मेरे साथ कोई, मतलब बहुत से लोग मेरे ख्याल से मेरे पास 29 सब्सक्राइबर हैं इस मेरे इस चैनल पे। तो 50 होंगे तो मैं लाइव आऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ जिस दिन 50 होंगे तो उस दिन मैं लाइव आके आप लोगों से बातें करूँगा, बात करूंगा अपने दिल की बात। जब मैं आप लोगों से करता हूं तो मैं बहुत हल्का महसूस करता हूं। मेरे अंदर एक नया मोटिवेशन आता है, मेरे को अपनी मंजिल पे पहुंचने की और वो होती है। और दोस्तों एक और चीज़, इस जर्नी में कभी आप जल्दबाजी ना करें। किसी भी काम में आप जल्दबाजी करेंगे तो आप 4 जगह चलेंगे। आप सोचे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। एक एक काम को लाइनबद्ध करना है, नंबर डालने हैं। सुबह से आप प्रोग्राम डालिए, मुझे ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। जब आप लाइन भर चलेंगे तो आप अपने हर काम को तरीके से करें। और आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे या कुछ गलती करेंगे। तो दोस्तों इसमें सुधार करना है। बाकी तो सब लाइफ है, होना ना होना ये सब इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के हाथ में है। हमारा काम है कोशिश करना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कोशिश है, उसे हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज 60 डे के चैलेंज पे फिजिक में चेंज आया है, सोच में चेंज आया। आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखेंगे, आज वीडियोस देखेंगे तो बहुत अंतर आपको लगेगा। मेरा मानना ऐसा है। अगर आपको नहीं लगता तो आप कमेंट कीजिए, लगता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। कल गणतंत्र दिवस है तो आप सब लोगों को आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। थैंक यू।